आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के खिलाफ शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन। शुरा ने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फ़ोरम का हर किस्म के ख़तरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी इलाक़ाई सालमियत के दिफा के अज़्म का यादा। इसराइल की ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जाने नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाक़ी और सियासी हिमायत हासिल है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। चालान की नक़ुल तकसीम न होने पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना ज़ुल्क़रनैन ने साइफर केस की समाअत की। अदालत ने मुल्ज़मान में चालान की नक़ुल तकसीम कर दी। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी इंतशार और खल्फशार से न जमहूरियत मजबूत होगी न मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। हर तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा ना की गई तो सबका नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सईद खानी ने कहा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जुर्म करने वाला चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी भी पार्टी में जाए तो सज़ा ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी ड्राई क्लीन मशीन नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा कर आएँ। सईद खानी ने आम इंतखाबात को सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान का हल करार दे दिया। निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ में राबता। तहरीक इंसाफ का सियासी सरगर्मियों में यकसा मौक़े न मिलने का शिकवा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और शफ़क़त महमूद की मुलाकात। शफ़क़त महमूद ने कहा, मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को मसावी मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईन और कानून की रोशनी में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं। PTI दस्तूर के साए में इंतखाबात के लिए हर ताउन के लिए तैयार है। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम में खौफ पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, हुकूमत नाक़दीन को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, माशरती और इज़हार राय की आज़ादी देता है। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी जिम्मेदारी है। सदर शी जिनपिंग का आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। शी जिनपिंग ने अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फ़ोटो भी बनाया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। बिजली चोरों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। ग्रेड 17 का ऑफिसर FIR कटवा सकेगा। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद सख्ती के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत ग्रेड 17 के ऑफिसर को इंदराज मुकदमा का इख्तियार दिया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि बिजली चोरी में मुलव्विस कई अहलकारों और अफसरान को ओहदों से हटाया गया। अब तक 24 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। 12,000 से ज़ायद जाली पासपोर्ट के इजरा की इंक्वायरी। तहकीकाती कमेटी ने जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की फहरिस्तें हासिल कर लीं। अफगान शहरियों को कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर पासपोर्ट का इजरा हुआ। कमेटी नादरा से डेटा लेकर स्क्रूटनी करेगी। अफगानियों ने जाली पासपोर्ट पर सऊदी अरब का सफ़र किया। पासपोर्ट सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने को दे दिए। इसहाक डार रेफरेंस से बरी होंगे या फिर रेफरेंस आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाअत हुई।
नैब ने परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में 6 मुल्ज़म नामजद। रेफरेंस में परवेज़ इलाही पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। कहा कि परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला गुजरात के लिए 72 अरब रुपए के तरक्याती पैकेजेस दिए। खिलाफ कानून तमाम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। मंजूरी के लिए रेफरेंस चेयरमैन नैब को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। इंटरबैंक पर डॉलर 42 दिन बाद 20 पैसे महंगा। $1 277 रुपए 3 पैसों का हो गया। 5 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत में 31 रुपए 40 पैसे कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की डेडलाइन खत्म होने में एक दिन बाकी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर और फैसलाबाद के बस अड्डों का दौरा। मुसाफिरों से किरायों में कमी का पूछा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया की मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन से मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% कमी का ऐलान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 13% तक कमी। निगरान वज़ीर इत्तलात फेरोज जमाल ने कहा किरायों में कमी का इतलाक कल से होगा। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गईं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अराजी के मसाइल तकरीबन हल हो गए हैं। KCR प्रोजेक्ट की हुकूमती गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। ताज़ा तरीन फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक KCR मंसूबे की लागत 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बनती है। कराची सर्कुलर रेलवे के 24 स्टेशन होंगे। यौमिया 6.5 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकें। पहाड़ी इलाके बर्फबारी और मैदानी इलाके बादलों की लपेट में। स्वात में बर्फबारी। सरसब्ज वादी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दयामर बाबूसर टॉप गेटीदास और नागा पर्वत पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। वादी लीपा और दीरबाला के बाला इलाके और पहाड़ बर्फबारी से ढक गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गहरे बादल, वक्फे वक्फे से बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम सर्द हो गया। जुड़मा शहरों में 2 रोज से बादल बरसने का सिलसिला जारी। रिमझिम से शहर बेमिसाल का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई।